एवरीवन, अब अगला क्वेश्चन है इवैक्यूएट टू मून। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में ना हमको कह रखा है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कार्स दे रखी हैं इनपुट में। ठीक है, नंबर ऑफ पावर आउटलेट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, एक बार मैं पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, फिर कोड करेंगे। बहुत छोटा सा कोड है, ज़्यादा कोड नहीं, लॉजिक समझना लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्वेश्चन में एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या चीज़ दे रखी है, देखो इनपुट फॉर्मेट ही पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पढ़ रहा। नंबर ऑफ पावर आउटलेट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पावर आउटलेट्स, ये हमको डिनोट कर रहे हैं एम से। ठीक है, फिर उसके बाद हमको दे रखा है नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, ये हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से। ठीक है, ये तीन चीज़ें पहले इनपुट में दे रखी हैं। फिर उसके बाद हमको क्या दे रखा है, उसके बाद हमको दे रखा है एनर्जी कैपेसिटी ऑफ एन नंबर ऑफ कार्स। हमको हर एक कार की एनर्जी कैपेसिटी दे रखी है, हर एक कार की एक एनर्जी कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एनर्जी कैप पावर ऑफ पावर आउटलेट्स। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, पावर्स दे रखी हैं, पावर ऑफ पावर आउटलेट्स। मतलब एक स्टेशन पे एक तरीके से तुम ये समझ लो कि एक गाड़ी को एक पावर आउटलेट कितना चार्ज कर सकता है। ठीक है, कितना चार्ज कर सकता है, तुम आसान भाषा में इसको ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको इनपुट में दे रखी हैं, पहले ये तीन चीज़ें, फिर इसका एक अरे हर एक कार की एनर्जी कैपेसिटी और एक हर एक आउटलेट क्या वहाँ पे कितना चार्ज हमको मिल रहा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करते हैं। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे आंसर निकाला जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहले टेस्ट केस में हमको नंबर ऑफ कार्स है 1। ठीक है, नंबर ऑफ पावर आउटलेट है 2 और नंबर ऑफ आवर्स है 2। ठीक है, लेकिन सुनो, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना है। एक पावर आउटलेट एक ही कार को चार्ज करेगा। ठीक है, एक पावर आउटलेट एक ही चार्ज को करेगा, एक ही कार को चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ एन आउटलेट कैन चार्ज एट मोस्ट वन कार एंड अ कार कैन बी कैन बी चार्ज बाय एट द मोस्ट वन आउटलेट, फाइंड द मैक्सिमम टोटल एनर्जी। हमको टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम। ठीक है, टाइम हमको दे रखा है, ये रहा टाइम, हमको पावर निकालनी है। पावर आउटलेट्स हमको दे रखे हैं, पावर भी दे रखी है। ठीक है, हमको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कार्स आफ्टर एच आर। मतलब एच आवर्स चार्ज करने के बाद मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी, मतलब मेरी गाड़ियों में कितनी एनर्जी आ गई। मेरी गाड़ी खाली पड़ी हुई है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, मैं पावर स्टेशन लेके गया, मुझे वहाँ पे वो गाड़ी मैंने चार्जिंग पे लगा दी 1 घंटे में। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है आपको। ठीक है, a car can store 1 watt hour of energy if it is charged at a power station with 1 watt power for 1 hour। ठीक है, क्वेश्चन देखना है, अभी भी अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें इतनी गाड़ियाँ दे रखी हैं, इतने पावर आउटलेट दे रखे हैं, इतने घंटे दे रखे हैं। ठीक है, अब इस गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, गाड़ी की कैपेसिटी है 100। गाड़ी में 100 तक की एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, इतनी एनर्जी कैपेसिटी है उसकी, 100 एनर्जी कैपेसिटी है। ठीक है, 20 और 40, मेरे पास दो पावर आउटलेट थे, मेरे पास 20 है, एक 40 है। ठीक है, ये मेरे दो पावर आउटलेट थे, 20 और 40। मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है भैया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली बात है, टाइम तो मेरा इतना ही रहेगा ना, 2 घंटे में चार्जिंग में लगा सकता हूँ उस गाड़ी को, एक ही गाड़ी है मेरे पास, 2 घंटे मैंने चार्जिंग में लगा दिया। अब मैं कौन से स्टेशन पे लेके जाऊँगा, ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा पावर, जिसके पास ज़्यादा पावर देने की क्षमता होगी उसी के पास जाऊँगा। दोनों में मैक्सिमम क्या है, 40 है, 40 वाली पे चला गया, 80 स्टोर करा उसने, 2 घंटे में 80 तक का चार्ज कर दिया, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 100। 80 आंसर हो गया मेरा। मैं 40 वाले पे लेके गया, 2 घंटे चार्ज करा, 80, 80 आ रहा है, आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, पहला टेस्ट केस समझ में आया, दूसरा टेस्ट केस समझे। अब नंबर ऑफ कार्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्स है 2, नंबर ऑफ ये क्या था, एम क्या था हमारा, पावर आउटलेट, नंबर ऑफ पावर आउटलेट कितने, 1। ठीक है जी,
आवर्स कितने, 2। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ कार्स की एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है, यही था ना पिछले, अभी पीछे क्या पढ़ा हमने। अब एनर्जी कैपेसिटी कितनी है दो गाड़ियों की, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10 और 20। एक की 10 है, यही है ना, एक की 10 है, एक की 20 है। चलो ठीक है यार, एक की 10 है, एक की 20 है, आगे क्या है, 11। एक ही पावर आउटलेट है ना हमारे पास, पावर आउटलेट कितना दे पा रहा है, एक ही पावर आउटलेट है, वो दे रहा है हमको 11। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ, पावर आउटलेट 11 है, क्या है, पावर आउटलेट 11 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी को चूज़ करूं, क्योंकि एक आउट ये जो हमारा जो पावर आउटलेट है, जो हमारा पावर आउटलेट है वो तो एक ही है, मतलब एक ही गाड़ी चार्ज हो सकती है। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। अब जब मैं मैक्सिमम एनर्जी निकालूंगा तो मैं ऑब्वियसली वही गाड़ी लूँगा जो ज़्यादा स्टोर कर पाए, राइट। अगर देखो मैं, अगर ये पावर आउटलेट लेट से, पावर आउटलेट जैसे यहाँ पे 11 है, ठीक है, पावर आउटलेट 11 है, इस गाड़ी की कैपेसिटी सिर्फ 10 है, तो यार मेरी गाड़ी स्टोरी कम कर सकती है, मेरी गाड़ी स्टोरी कम कर सकती है, तो चाहे मैं जितना चार्ज कर लूँ तो मैं एक्सीड थोड़ी कर पाओगे। तो मतलब जितनी ज़्यादा वो कैपेसिटी वाली गाड़ी होगी, मतलब मेरे पास एक कम से कम चांस तो होगा ना कि मैं ज़्यादा स्टोर कर पाऊँ, तभी तो मैं मैक्सिमम एनर्जी रिटर्न कर पाऊँगा। तो मैं ज़्यादा वाली गाड़ी ले लूँ, मैं ज़्यादा वाली ले लूँ, मैक्सिमम वाली ले लूँ। तो मैं ये वाली गाड़ी को ना चार्ज करने ले गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने 2 घंटे के टाइम तक इसको गाड़ी को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया, तो 11 × 2, क्यों, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इतनी मिल रही है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन पड़ी थी, डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे क्या थी, एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अ कार कैन स्टोर 1 Wh ऑफ एनर्जी इफ इट इज चार्ज एट अ पावर स्टेशन विद 1 W पावर फॉर 1 hour। ठीक है, मतलब क्या है, 11 वॉट तक चार्ज करा हमने 2 घंटे तक, तो हमारा आंसर आ गया 22 Wh। ठीक है, अभी 22 आया मेरा, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 है। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया 20, 22 का मिनिमम जो भी होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो स्टोर नहीं कर सकता ना, तो अगर मैं मिनिमम लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर 20 हो गया। तो इसका आंसर 20 आना चाहिए। क्या हमारा आंसर 20 आ रहा है, यस हमारा आंसर 20 आ रहा है। सेकेंड टेस्ट केस भी क्लियर हो गया होगा। अब लग रहा होगा ना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। एक लास्ट टेस्ट केस करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब। तो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ कार्स 3 है। हमारे पास कितने पावर आउटलेट हैं, पावर आउटलेट हमारे पास 2 हैं, घंटे एक ही हैं। तो अब गाड़ियों की कैपेसिटी कितनी है एनर्जी स्टोर कराने की, यार सबकी ना 30, 30, 30 है। पावर आउटलेट कितने हैं, 2 ही हैं, 40 और 20, 40 और 20। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ियाँ कम हुई या पावर आउटलेट कम हुए, मतलब जो भी इन दोनों में से कम होगा ना, उतने ही बार मुझे अपनी एनर्जी को कैलकुलेट करना है ना। क्योंकि एक पावर आउटलेट पे एक ही गाड़ी चार्ज हो सकती है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम नंबर होगा उतनी बारी मैं फॉर लूप चलाऊंगा। क्यों फॉर लूप क्यों चलाओगे, अरे एनर्जी निकालोगे ना मल्टीप्लाई करके, सबकी निकालोगे ना, जितनी गाड़ियाँ होंगी जितने स्टेशन होंगे उन दोनों में से जो इन दोनों का मिनिमम होगा ना, उन दोनों का ही निकालना है हमको। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ही पावर आउटलेट है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। गाड़ियाँ ये हमने कैपेसिटी स्टोर करी है, लेकिन गाड़ियाँ तो 3 है ना, गाड़ियाँ 3 है ना, ये तो कैपेसिटी है, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ 3 हैं, तो ऑब्वियसली यार पावर आउटलेट 2 है तो 2 ही गाड़ियाँ चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली वही गाड़ी लेके जाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी। लेकिन यहाँ पे तो सबकी कैपेसिटी एक ही है, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी मैं सबसे बढ़िया वाले स्टेशन पे लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे तक चार्ज करा, तो इसका आंसर होगा 40 × 1 प्लस दूसरी गाड़ी लेके गया, क्योंकि 2 स्टेशन है, दूसरी गाड़ी को भी चार्ज कर सकता हूँ, और मुझे मैक्सिमम एनर्जी निकालना है कि कितनी गाड़ियों में मैं मैक्सिमम एनर्जी इतने टाइम में कितनी मैं चार्ज कर सकता हूँ अपनी गाड़ियों में। तो ये हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 20 × 1, पावर है ना, पावर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो 20 × 1 कितना हो गया, 40 + 60, कितना आंसर आ गया, 80 आ गया जी। 80 नहीं आया है तो ज़्यादा आ गया, 20 आया, 60, ठीक है। देखें कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, कुछ गलत हो गया। ओ एक चीज़ गलत कर दी हमने, अभी हमने क्या समझा था पीछे, अभी हमने क्या समझा था, ये जो पावर होती है ना मिनिमम होती है,
हमने यहाँ पे 40 निकाल तो लिया लेकिन इसकी कैपेसिटी 30 थी, तो जल्दी जल्दी में काम ख़राब कर दिया। 40 इंटू 1, 30 मिनिमम मिनिमम निकालना है, ठीक है। ये गलती कर दी हमने, चेक नहीं करा मिनिमम। और यहाँ पे क्या होगा 30, 20 इंटू 1, ठीक है। तो अब निकालेंगे तो इसका आंसर 30 आएगा, इसका आंसर 20 आएगा, तो हमारा आंसर 50 आ गया, ठीक है। तो ये मिनिमम वाली कंडीशन भूलना नहीं है, क्योंकि गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है, गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा थोड़ी स्टोर कर लेगी। तो आई थिंक अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। फटाफट से कोड करते हैं, 2-3 लाइन का ही कोड है, ज़्यादा लाइन का कोड भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने टेस्ट केसेस लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट केसेस लेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ क्या आ रहा है हमारे पास, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पावर आउटलेट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। फटाफट से इनपुट लेंगे इन तीनों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। एक ए नाम रख देता हूँ जिसमें मैं एनर्जी कैपेसिटी स्टोर करूँगा गाड़ियों की, और एक बी नाम रख देता हूँ जिसमें मैं पावर आउटलेट्स की कैपेसिटी स्टोर करूँगा, किस आउटलेट पे कितना चार्ज 1 घंटे में हो सकता है। फिर मैं दोनों का इनपुट ले लूँगा, ठीक है। आई प्लस प्लस ए डॉट पुश बैक, ठीक है। ए डॉट पुश बैक, क्या करेंगे पुश बैक, क्या करना चाहिए पुश बैक बताओ, या फिर सीधा सीधा क्या करो ना, sin ऑफ ए ऑफ आई लिख दो ऐसे, ठीक है, ये भी चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद एम पावर आउटलेट्स लेने हैं, ठीक है, sin ऑफ बी ऑफ आई, ठीक है। ये दोनों ले लिए तुमने। अब इन दोनों के मिनिमम जो भी होगा उतनी बारी मेरा लूप चलेगा, है ना। तो मैं एक और फॉर लूप चला दूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, उतनी बारी लूप चलेगा। एंड आई राइट लॉजिक ओवर हियर, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरा आंसर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0, ताकि मैं अपना आखिरी में ना आंसर प्रिंट करा सकूँ, ठीक है। और क्या चीज़ें चाहिए होंगी मुझे, और यार तुम्हें मैंने बोला ना, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वही गाड़ी यूज़ करोगे, और जिसकी ज़्यादा पावर स्टेशन में ज़्यादा वैल्यू मतलब ज़्यादा पावर दे सकता है वो वहीं जाएंगे। तो हम ना इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों वेक्टर्स को सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब सॉर्ट कैसे करेंगे वेक्टर के लिए, तो तुम आइटरेटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, मतलब पहले इंडेक्स में मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है और आपको डायरेक्ट फंक्शन यूज़ मतलब कोई भी इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा आपका, ठीक है। ये मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर जो है मेरा, यहाँ पे अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर देगा हमारे वेक्टर में सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब हमने अपनी एनर्जी कैपेसिटीज़ और पावर आउटलेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, ठीक है। इस चीज़ का मतलब है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो। बेसिकली क्या है, कंपैरेटर है, आप अपना खुद का कंपैरेटर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन करो और उसको यहाँ पे डाल दो, ये कंपैरेटर है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको सॉर्ट, अगर आप खुद का कंपैरेटर बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। अब कंपैरेटर क्या होता है, सी आई कांट डिस्कस ऑल द कंसेप्ट्स इन वन वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना दूंगा कि कंपैरेटर क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करते हो, ठीक है। वो सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बस मैंने तुमको बताया ना, एनर्जी इज इक्वल टू ये पावर इनटू टाइम, तो बस अब मुझे ये करना है, सम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या, या तो मेरा वो क्या कहते हैं, ये जो मेरा बी ऑफ आई इंटू आर्स, मतलब बी ऑफ बी में क्या कर रहे हैं, पावर है ना, पावर की क्या पावर, ये जो पावर थी, ये जो मेरा दूसरा वाला था, ये इसको हमने बी में ही स्टोर करा है ना, इनटू माय टाइम। अदरवाइज मिनिमम वैल्यू क्या, इसकी गाड़ी की कैपेसिटी की, गाड़ियों की कैपेसिटी कहाँ है, ए ऑफ आई में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। छोटा सा ही कोड था, हमने क्या करा, इनपुट ले लिया, क्या गड़बड़ कर दी, अब हमने क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, आई लेस देन, ओके सॉरी एन और एम, ए बी नहीं एन और एम, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ पावर आउटलेट्स। अब क्या गड़बड़ कर दी, सम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सॉरी आंसर कर रखा है हमने, इसका नाम आंसर था ना। हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियाँ इंसानियों में भी। 80-20-50 एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या हमने अपना कोड सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। हमने क्या करा, पहले इनपुट लिया, 2 वेक्टर बनाए, उनकी वैल्यूज़ ली, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए
तो इसलिए मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया दोनों को, और फिर उसके बाद क्या करा, अपना आंसर में स्टोर कराते गया। ये मेरा है पावर इनटू टाइम, या तो पावर इनटू टाइम या फिर मेरा जो मिनिमम कैप, मतलब ये जो कैपेसिटी एक गाड़ी की है चार्ज होने की, ठीक है, अगर वो एक्सीड कर रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम का यूज़ करा है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में एक्सीड कर रही थी, हमने टेस्ट केसेस में देखा। तो अब मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक टेस्ट केस नहीं चल रहा है, ठीक है, एक टेस्ट केस नहीं चल रहा है। इसका मतलब है मुझे लगता है कि कोई वैल्यू ना एक्सीड कर रही होगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 एल एल को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 एल का मतलब है ना, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो इसका मतलब है आप उसको कह रहे हो कि जब भी तू मल्टीप्लाई वाले जितने भी ऑपरेशन है ना, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट वाला डेटा टाइप यूज़ करना। तो हम उसकी ना जो अबव वैल्यू है, मतलब नंबर लाइन समझ रहे हो, 0 से लेके जो भी 2 की पावर 64 है, जितनी भी वैल्यू है, मतलब इंट से तो ज़्यादा ही होती है वन लॉन्ग लॉन्ग इंट की। तो मैं बस इसको ये कह रहा हूँ कि ओवरफ्लो मत होना, क्योंकि इंट वैल्यू जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी, उसकी रेंज कम होती है, रेंज, हाँ रेंज इज़ द राइट वर्ड, और लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि जब भी जो भी मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन है ना, शायद से जो मेरा इंट वाले डेटा टाइप है उसमें शायद से वो वैल्यू एक्सीड हो रही है, इसलिए मैंने इसको 1 एल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट में मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया, इसका मैंने टाइप चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ओवरफ्लो हो रहा था, ठीक है। तो जब ओवरफ्लो होता है ना तो वो नेगेटिव चली जाती है। तो जो हमारी जो इंट की वैल्यू थी, अगर वो ओवरफ्लो हो रही थी तो ओवरफ्लो के ना वो फिर से माइनस से शुरू हो जाती है, तो वो माइनस में आ रही होगी वैल्यू, तो इसलिए हमारा वो टेस्ट केस ना गलत आ रहा था। अब हमने इसको बड़ा डेटा टाइप दे दिया, ठीक है, मैंने इसको 1 एल से मल्टीप्लाई करा, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट से मैंने इसको वो कर दिया, तो इसलिए अब वो वैल्यू ओवरफ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर कमेंट समझ में आए तो मुझे बताओ, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ भी लॉन्च करिए इस चैनल पे, प्लीज़ जाके वो भी देखो, ठीक है। स्किल्स डेवलप करने हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।